साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ में हुई महिला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया है। फिल्म पुष्पा 2 के पेड प्रीव्यू के दौरान अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर पहुंचे थे, जहां एक्टर को देख फैंस बेकाबू हो गए थे और जिसके चलते फिल्म देखने आई एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बच्चा बुरी तरह घायल हो गया था। बता दें कि महिला अपने पति और बच्चों के साथ फिल्म देखने पहुंची हुई थी। इस केस के लिए अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया है। तो आज की बड़ी खबर, हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया है। पुष्पा 2 के रिलीज के वक्त थिएटर में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हुई थी। आपको बता दें कि प्रीव्यू में खुद अल्लू अर्जुन पहुंचे थे, जिन्हें देखने के लिए संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी, महिला का बेटा बुरी तरह घायल हो गया था। आपको बता दें कि महिला अपने पति और बच्चे के साथ फिल्म देखने पहुंची हुई थी। तो पुष्पा 2 के पेड प्रीव्यू के वक्त संध्या थिएटर में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हुई थी। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया है। तो इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। फिल्म जगत से भी कई बातें सामने आई हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुमित सचदेवा, जो कि फिल्म निर्देशक है, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। पुष्पा 2 यानी कि पुष्पा, जिन्हें अल्लू अर्जुन को पुष्पा इन दिनों कहा जा रहा है, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो गई है। संध्या थिएटर में जो भगदड़ मची थी उसमें एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में आज हैदराबाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। आप पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? ये बेसिकली मेरे हिसाब से कि ये जिला प्रशासन की लापरवाही है। अल्लू अर्जुन जी बहुत बड़े सुपरस्टार है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी या कुछ ऐसा है जो भगदड़ अगर मची है तो इसमें अल्लू अर्जुन जी का तो कहीं गलती नहीं है। वो तो सुपरस्टार है, उनको उस तरह से सिक्योरिटी और उस तरह से व्यवस्था जिला प्रशासन को रखना चाहिए था ताकि ऐसा हादसा ना हो। अब बिल्कुल देखिए, ऐसा हादसा ना हो और इस तरह से अगर भगदड़ मचती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन की जिम्मेवारी है कि कैसे भगदड़ को संभाला जाए। लेकिन अल्लू अर्जुन पे बीएनएस की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। इतना बड़ा आरोप लग गया है एक बड़े सुपरस्टार पर, एक फिल्म अभिनेता पर। सुमित जी, नहीं, ये तो बहुत ही गलत और आश्चर्यजनक है कि प्रशासन अगर अपनी गलती को छुपाने के लिए और सीधा अल्लू अर्जुन पे अगर ऐसी धारा लगाता। इंटेंशनली अल्लू अर्जुन जी ने ऐसा तो कुछ नहीं किया, वो तो एक सेलिब्रिटी है, सुपरस्टार है, अपने फिल्म के प्रीमियर में गए और वहां अगर हादसा हो जाता है तो उनकी जवाबदेही उतनी नहीं है जितने जिला प्रशासन की है। तो इस पे जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि क्या कर रही है वो। अब बिल्कुल देखिए, प्रशासन की ओर से अगर जिम्मेवारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर सही है। लेकिन एक सवाल जो है, मतलब फिल्म बनाई जाती है मनोरंजन के लिए, इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है फिल्मों के जरिए। ऐसे में जब ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है और भगदड़ मच जाती है, ऐसे में प्रशंसकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सुमित जी? प्रशंसकों के लिए बस यही बोलेंगे कि थोड़ा संयम बरते। सुपरस्टार आप ही के लिए, हम लोग जो भी फिल्म बनाते हैं आप ही लोग के लिए फिल्म बनाते हैं, आपके मनोरंजन के लिए फिल्म बनाते हैं। इस तरह का हादसा अगर होता है तो बहुत ही दुखद है और भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कभी कुछ नहीं हो और बोलता हूं कि किसी भी तरह अल्लू अर्जुन जी जल्दी से जल्दी रिहा हो जाए। अब बिल्कुल देखिए, हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं ऑरा है इनका, अल्लू अर्जुन जी का, जिस तरह से प्रशंसकों की भीड़ दिन पर दिन उनके लिए बढ़ती जा रही, फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ती जा रही है और लोकप्रियता न सिर्फ हम अगर बात कर ले दक्षिण भारत में तो पूरे देश भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। हमने देखा था कि गांधी मैदान में जब ट्रेलर रिलीज हुआ था पुष्पा 2 का, उस वक्त कितनी बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने पहुंचे थे, ट्रेलर रिलीज को देखने पहुंचे थे। तो ऐसे में क्या कहा जाए, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी क्या प्रशंसकों के लिए भी दुखद होगा और साफ तौर पर एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से कि अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का ख्याल रखें? जी जी, अगर इस तरह अगर प्रशासन अगर मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखता है तो फिर क्या होगा कि हम जैसे इवेंट है, जो सुपरस्टार है वो प्रमोशन नहीं करेंगे अपनी फिल्मों का। यही होगा कि कोई भी स्टार, आज अगर अल्लू जी के साथ ऐसा हादसा हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है।
ये चीज कोई भी गिरफ्तार हो सकता, तो फिर वो अपने सब घर में रहेंगे, फिल्म बनाएंगे, घर में रहेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए प्रमोशन भी जरूरत है। अगर एक बड़े क्रू के तहत फिल्म बनता है, फिल्म बनाने में एक बहुत बड़ा क्रू होता है, 100, 200, 500 लोग काम करते हैं, उनके मेहनत को सामने लाना होता है, ऐसे में प्रमोशन भी तो जरूरी है सुमित जी। जी बिल्कुल, प्रमोशन जरूरी है फिल्म की चलाने के लिए, क्योंकि फिल्म बनाने में बहुत पैसा लगता है, उतना पैसा रिकवर के लिए प्रमोशन भी करना जरूरी है। और साथ साथ में प्रमोशन से फायदा क्या होता है कि जो प्रशंसक है, फैन है, वो अपने स्टार को सामने से देख सकते हैं। जनरली ये भी एक बहुत अच्छा है, इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल, सुमित सचदेवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण वक्त न्यूज़ 11 भारत को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुमित सचदेवा, फिल्म निर्देशक। उन्होंने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासनिक महकमे की ओर से किसी तरह से कोई लापरवाही होती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, न कि फिल्म एक्टर्स। आपको बता दें कि गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है अल्लू अर्जुन पर। और आपको बता दें कि जब ट्रेलर रिलीज हुआ था पटना के गांधी मैदान में, उस वक्त भी भीड़ बेकाबू हो गई थी। निश्चित तौर पर देखिए पुष्पा जितनी बड़ी सक्सेस रही थी, पुष्पा 1 की बात कर ले, पहले पार्ट की, उसके बाद से लगातार पुष्पा 2 का इंतजार हर प्रशंसक को था। अल्लू अर्जुन का फैन फॉलोइंग देश भर में बढ़ा था और लगातार लोग इंतजार कर रहे थे कि कब पुष्पा 2 आएगा। पुष्पा 2 आया, उनका ग्रैंड प्रीमियर हुआ संध्या थिएटर में, और पेड प्रीव्यू में जब लोग पहुंचे, जब प्रशंसक पहुंचे और जब दर्शक फिल्म को देखने पहुंचे, उस दौरान पेड प्रीव्यू में अल्लू अर्जुन भी पहुंचे। निश्चित तौर पर हर कोई चाहता है कि अपने स्टार को सामने से देखें, सामने से देखकर जो इंतजार होता है सालों का उसे खत्म करें। ऐसे में अल्लू अर्जुन पहुंचे, उनकी एक झलक पाने को लेकर भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि स्टैम्पेड हो गई, यानी भगदड़ मच गई। तो हमारे साथ और भी बातचीत करने के लिए रवि भूषण जी, जो कि फिल्म अभिनेता है, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहला सवाल, भगदड़ होती है, मौत होती है एक महिला की, लेकिन हिरासत में एक फिल्म अभिनेता को लिया जाता है, आरोप लगता है गैर इरादतन हत्या का। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मैं तो सबसे पहले अल्लू अर्जुन जी को सैल्यूट करना चाहूंगा कि इसने उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। एक्चुअली कायदे से जो जवाबदेह है, जिसकी जवाबदेही होनी चाहिए, जिन्होंने ये आयोजन करवाया, जो आयोजक हैं, जो आयोजक कमेटी है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगर कायदे से देखा जाए तो इस क्योंकि प्रोग्राम ओरिएंटेड था अल्लू अर्जुन जी के ओरिएंटेड। अल्लू अर्जुन जो है वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है और उनका ये कदम की जो है, अगर उनकी वजह से, उनके प्रमोशन की वजह से या उनके प्रीमियर की वजह से अगर किसी आम आदमी आम जनता की जान जाती है तो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली और अपने आप को पुलिस के मतलब अपने आप को सौंप दिया पुलिस को, हिरासत में लिए गए। तो ये बहुत बड़ी कवायद है। इससे ही देखा जा सकता है कि उनके फैन फॉलोइंग इसी वजह से, इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो हाँ, तो इसके लिए तो मैं जिम्मेदार मानता हूँ जो आयोजक कमेटी है, उनको मैं मानता हूँ। ठीक है, आपका कहना है कि आयोजक कमेटी जो है जिम्मेवार है इस पूरे प्रकरण को लेकर, महिला की मौत हुई उसको लेकर, और जो भगदड़ मची उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका उसके लिए आयोजक कमेटी और प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। लेकिन देखिए, जब एक बड़े अभिनेता होते हैं और न सिर्फ अब अभिनेता रह गए, स्टार बन गए हैं अल्लू अर्जुन, और हमने देखा था कि पटना में भी जब ट्रेलर रिलीज हुई थी भीड़ बेकाबू हो गई थी। हालांकि वहां गनीमत यह रही कि किसी की मौत नहीं हुई, कोई ऐसी हताहत नहीं हुई। संध्या थिएटर में भगदड़ मची, महिला की मौत होती है। सवाल यह है रवि जी कि आखिरकार एक एक्टर जो फिल्म में काम किया है, पेड प्रीव्यू में पहुंच रहा है, तो ऐसे में अगर भगदड़ मचती है तो क्यों पुलिस जो जिम्मेवार अभिनेता को मानती है? वो तो स्टार है, वो तो अपने फैंस के बीच पहुंचा था। जी जी जी, नहीं तो मैं उसी बात पे तो मैं कह रहा हूँ कि सर ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, फिर भी उन्होंने जिम्मेदारी ली या उनको हिरासत में लिया गया। क्योंकि देखिए, रेल दुर्घटना होती है, रेल कर्मी की वजह से या उनके जो कर्मचारी उनकी वजह से होता है, लेकिन जिम्मेदारी जो है रेल मंत्रालय की होती है और रेल मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, बाद में कार्रवाई होती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर अल्लू अर्जुन अपने प्रभाव से चाहते तो इससे इस गिरफ्त से बच सकते, ऐसा नहीं किया।
इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। पूरी तरह से क्या है ना कि जो छवि, जो आम ऑडियंस है, जो जनता है, वो जो पर्दे पर जो रियल लाइफ में जो उन्होंने चरित्र निभाया है, जो कि लार्जर देन लाइफ है, क्योंकि साउथ की फिल्म में तो और भी लार्जर देन लाइफ है, बहुत ह्यूज है, और उसका इम्पैक्ट उनके जहन में डायरेक्ट पड़ता है और वो उनको वहां से कोरिलेट करते हैं। हालांकि देखा जाए तो वो भी एक इंसान ही है, लेकिन जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जाता है ऑन स्क्रीन, जिसमें बड़े स्क्रीन पे, तो उनके इम्पैक्ट में, उनके प्रभाव में आकर के लोगों को लगता है कि नहीं ये वही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि लोग उनके रियल इमेज से कनेक्ट करके उनकी ऑरा को देखते हैं, लेकिन है कायदे से तो वो आम मतलब इंसान ही है एक। हाँ, तो ये लोगों को समझना होगा। और मैं दूसरी तरफ ये भी समझता हूँ कि ये जो है सेल्फ डिसिप्लिन वाला मामला है। अगर कोई व्यक्ति इतना सम्मोहित ना हो जाए कि जो है अपना आपा खो बैठे, अपना लिमिटेशन भूल जाए और अपने जो आसपास के लोग हैं उनका केयर ना करते हुए अपने आप को पुश करते हुए आगे बढ़ना या कुछ भी इस तरह की जो है जो डिसिप्लिन खोने वाला मामला है। और प्रशासन के साथ साथ प्रशासन की भी जिम्मेदारी है ही, आयोजक की भी जिम्मेदारी है ही, उसके साथ साथ हमारी खुद की भी जिम्मेदारी होती है एक नागरिक होने के नाते कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और इस समूह में इस कदर न खींचे चले जाए कि उस चक्कर में किसी आम आदमी की मौत हो जाए। किसी की जिंदगी से बड़ी नहीं है ये सारी चीजें जी, चाहे वो किसी भी तबके का हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है, ना सिनेमा है, ना स्टार कास्ट है, और ना ये जो पेड प्रीव्यू होते हैं, ग्रैंड प्रीमियर्स होते हैं, वो होती हैं। ठीक है, आप अपने अभिनेता को, अपने स्टार को देखना चाहते हैं, इंतजार कीजिए, भगदड़ मत मचाइए। ये मैसेज रवि भूषण जो कि फिल्म अभिनेता उनकी ओर से दिया गया। रवि जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को अपना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों तक इस पूरे प्रकरण पर अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। तो रवि भूषण जी जो कि फिल्म अभिनेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने बातचीत की, उन्होंने मैसेज भी दिया, उन्होंने बताया कि कैसे पूरा मामला होता है, कैसे मैनेजमेंट जो है उसके लिए जिम्मेवार होता है, प्रशासन जो है, प्रशासनिक महकमा कैसे अपनी जिम्मेवारी निभाने में विफल साबित होता है, जिसके कारण इस तरह की चीजें होती हैं। लोगों की दीवानगी कुछ इस कदर देखने को मिली संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के लिए, और खास तौर पर पुष्पा का किरदार निभा रहे अल्लू अर्जुन के लिए स्टैम्पेड हो जाता है, यानी कि भगदड़ मच जाती है। और सबसे दुखद कहानी ये रहती है कि इस भगदड़ में एक महिला जो कि अपने पति और बच्चों के साथ फिल्म देखने पहुंची थी, उनकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर अल्लू अर्जुन को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है, लेकिन फिल्म जगत से अलग अलग अभिनेताओं की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और भी अभिनेताओं से हम बातचीत करेंगे, फिल्म जगत के लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ इश्तियाक खान जी जुड़ चुके हैं जो कि एक फिल्म अभिनेता है। इश्तियाक जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। भगदड़ मचती है संध्या थिएटर में ग्रैंड प्रीमियर पर, पेड प्रीव्यू पर, और उस दौरान एक महिला की मौत हो जाती है। मामला शुरू होता है अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने को लेकर। अल्लू अर्जुन इस पेड प्रीव्यू में पहुंचने वाले पहुंचते हैं और एक भीड़ जो अल्लू अर्जुन की तरफ बढ़ती है। इस दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत हो जाती है। पूरे मामले को लेकर अल्लू अर्जुन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगता है, उन्हें आज हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि वो एक हादसा था जो गुजर गया, उसका अफसोस है, पर कलाकार हैं और रूटीन ऐसा ही काम हर व्यक्ति, हर वो कलाकार अपनी फिल्म के लिए करता है कि भाई लोग आए, देखें, फिल्म को समझें, क्योंकि उसमें उसकी मेहनत तो लगी रहती है, साथ में प्रोड्यूसर का पैसा लगा रहता है। और कोई भी कलाकार एंटरटेन के लिए बनाता है कि दर्शक खुश हों, उसकी कोई ऐसी मंशा तो नहीं होती कि उस कारण से कोई गुजर जाए और तकलीफ हो किसी को। तो मुझे लगता है ये हादसा था, ये कहीं भी हो सकता है जहां भीड़ भाड़ इलाका है, चाहे वो फिल्म का हो, नाटक के समय हो, या किसी रैली के समय हो नेता की, या कहीं उर्स हो रहा हो, या
मंदिर में भीड़ लगी हो, कहीं भी हो सकता है। भगदड़ मचने से तो क्षति होती है, चाहे वो छोटी क्षति हो या मौत की क्षति हो। लेकिन इसके ऊपर अगर आप ये कहें कि वो कलाकार जिम्मेदार है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कानूनन तौर पे तो मुझे नहीं है मालूम कि इसका कानूनी पक्ष क्या है। लेकिन एज एन कलाकार मैं ये जरूर कहता हूं कि अब कोई कलाकार तो नहीं चाहेगा कि ये सब हो, उसकी फिल्म नेगेटिव तरीके से लिया जाए उसकी चीजों को। तो मुझे नहीं लगता कि अल्लू साहब जो है उन्होंने कुछ जानबूझ के या कुछ ऐसा सोचा होगा कि भगदड़ हो जाए, मुझे पब्लिसिटी मिल जाए। तो निश्चित तौर पर इश्तियाक जी, देखिए आप खुद एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया है, अजय देवगन जी के साथ काम किया है, आपने देखा है कि स्टार के साथ क्या बर्ताव होता है और स्टार जब कहीं पहुंचते हैं तो खास तौर पर प्रशंसकों में कैसा उमंग देखने को मिलता है। सवाल हमारा आपसे ये होगा कि जब इस तरह के स्टार, अब भले ही उनके फैन रहे हों, बड़े प्रशंसक हों, लेकिन जब स्टार आते हैं उस तरह से मैनेजमेंट को, खासतौर पर जिनकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या प्रशासन हो या जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो, उसको कैसे इस मामले को संभालना चाहिए? अगर भगदड़ मच जाए या भीड़ जमा हो जाए, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है और खास तौर पर प्रशंसकों के लिए क्या मैसेज है? देखो, दो प्रकार के पहलू हैं, और भी पहलू हो सकते हैं। मेरी नजर में ये है कि भाई हाँ चलिए, जिन्होंने बुलाया उनको सारे इंतजाम करने चाहिए, लेकिन दर्शकों को भी संयम रखना चाहिए, क्योंकि इंतजाम जितने दर्शक होते हैं उतने उनको संभालने के लिए सिक्योरिटी नहीं होती है। मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो उसमें एक सिक्योरिटी होती है, क्योंकि लोगों को मालूम होता है कि थोड़ी बहुत भीड़ होगी, थोड़ा हो जाएगा, संभल जाएगा। लेकिन जब कभी ऐसी हरकतें हो जाती हैं जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल के उसमें नहीं रहती हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, तो हादसा हो ही जाता है। अब वो तो एक हादसा है, उसको रोकना तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन दोनों तरफ से मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ से ही समझें, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो समझें, और जो दर्शक आते हैं वो भी समझें। बिल्कुल, देखिए दर्शकों को भी, प्रशंसकों को भी समझना चाहिए। एक आखिरी सवाल इश्तियाक जी हमारा आपसे होगा, बीएनएस की धारा 105 के तहत अल्लू अर्जुन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है, मामला दर्ज किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं, इस पे क्या कहेंगे? मुझे कानूनन पक्ष तो मुझे मालूम नहीं है कि उसका क्या मतलब कैसे देखा जाए, क्योंकि मैं एक कलाकार हूं, तो कलाकार के पक्ष में ही रहूंगा। और इसलिए रहूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनकी कोई इरादा तो नहीं था, या किसी प्रकार का कि कोई उनके फिल्म के समय जब उनकी फिल्म दर्शकों को देखना है उस समय ऐसा कुछ हो जाए, तो उस कलाकार के लिए तो वैसे भी दिक्कत वाली बात है, अफसोस वाली बात है। और ऊपर से उसके ऊपर एक इल्जाम लग जाए तो और जो सफलता मिली है फिल्म को, उसका आनंद जाता रहता है। सिर्फ उनको ही नहीं, पूरी टीम को उसका मजा खत्म हो गया होगा। मैं तो ये चाहता हूं कि वो बाइज्जत बरी हों और उनको बिल्कुल आगे भी, क्योंकि वो एंटरटेन करते रहे दर्शकों को। और मैं तो चाहता हूं कि दर्शकों को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा संयम रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उत्साह में आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर वो मामला हद से बढ़ जाता है। बिल्कुल इश्तियाक जी, आपका न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम बातचीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इश्तियाक खान, जो कि बड़े फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम कलाकार हैं, कलाकार का समर्थन करेंगे, लेकिन एक अपील दर्शकों से, प्रशंसकों से भी उन्होंने की है कि आपके स्टार बेशक आपके सामने होते हैं, आपको इंतजार होता है कि कब मिल पाए, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतें, किसी की जिंदगी से बड़ी कुछ भी नहीं चीज होती है। और भी अभिनेताओं से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर सुदीप पांडे जी, जो कि भोजपुरी फिल्म जगत के अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में।
गिरफ्तार किया गया है अल्लू अर्जुन को। मामला लगा है गैर इरादतन हत्या का। संध्या थिएटर में पेड प्रीव्यू के दौरान एक महिला की मौत भगदड़ में हो गई थी, जिसके तहत आज हिरासत में लिया गया है अल्लू अर्जुन को। इस पर क्या कहिएगा? सर, हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो बीमारी है अशिक्षा की। कभी किसी साधु के इसमें भगदड़ मच जाता है, कभी किसी हीरो के फंक्शन में भगदड़ मच जाता है। ये लोग भगवान क्यों बना लेते हैं किसी को? आज जब दुनिया भर के चैनल्स हैं, दुनिया भर, फिर इतनी भगदड़, इतना कुछ करने की जरूरत क्या थी? तो ये शिक्षा का ही मेन मूल यही है, अशिक्षा। और जब तक लोगों के बीच में ये चेतना नहीं आएगी, जब तक, और इसमें एक दो जनरेशन और जाएगा, जब लोग सीखेंगे तभी ये चीज सुधर सकता है। नहीं, मतलब देखिए, आप भी एक अभिनेता हैं, आप भी कलाकार हैं। अगर कला का सम्मान कोई कर रहा है और अपने आर्टिस्ट को देखने के लिए कोई उत्सुक हो रहा, आप भी अभिनेता, आप भी चाहते होंगे कि मेरे लिए भी इतनी भीड़ जमा हो, मेरे भी प्रशंसक इस कदर आगे बढ़े और मुझे देखने के लिए इतनी भीड़ लगे। सर, प्रधानमंत्री या राहुल गांधी जी से तो ज्यादा कोई प्रशंसक नहीं होगा, बट अरेंजमेंट कितना अच्छा होता है। कभी सुनने में आता है कि प्रधानमंत्री जी के फंक्शन में भगदड़ मचा हो या राहुल गांधी जी के फंक्शन में भगदड़ मचा हो। वो अलग ही विषय है, वो तो प्रोटोकॉल ही अलग होता है। आप अल्लू अर्जुन के प्रोटोकॉल को और पीएम के प्रोटोकॉल की तुलना कैसे कर सकते हैं सुदीप जी? तो अरेंजमेंट होना चाहिए ना, अरेंजमेंट प्रॉपर रखो ना। जब तुमको पता है कि जब भीड़ जुटने वाली है, अभी पुष्पा में मैं बिहार में देख रहा था, लोग चढ़ गए, कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ है, कोई कहीं कोई गिर जाए, कभी कुछ भगदड़ हो जाए। ये तो लोगों को भी सोचना पड़ेगा ना। अभी दिल्ली में एक साधु तो निकल गए वहां से और पीछे सैकड़ों लोग मर गए। इसका जवाबदार कौन होगा सर? तो जो अरेंजमेंट करवा रहे हैं, जिम्मेदार तो वही होंगे ना। निश्चित तौर पर देखिए, आप कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है या फिर प्रशासन है जिम्मेदार हो, प्रशंसक या कलाकार की कैसे जिम्मेदार हो सकता है? गैर इरादतन हत्या का आरोप लग गया है अल्लू अर्जुन पर, इस पर क्या कहिएगा? ये तो गलत हुआ है, उनके ऊपर ये आरोप लगना चाहिए ऑर्गेनाइजर पर जी। आरोप लगना चाहिए जिन्होंने ये पूरा मीटिंग, ये जो पूरा अरेंजमेंट जो करवाया है, इस पूरी कमेटी पर लगना चाहिए। लेकिन एक अकेला एक्टर क्या करे? उसको देखने अगर उसके प्रशंसक है तो देखने तो आएंगे ही। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती है इन लोगों की जो ढंग से अरेंज नहीं करवा पाए, और गलती इन लोगों को भी है कि इतना भगदड़ मचाने की, इतना ज्यादा हुजूम इकट्ठा होने की जरूरत क्या थी? मतलब आपकी अपील है कि आप आपके आर्टिस्ट भले ही हैं, आप जिनका समर्थन करते हैं, आप जिनके प्रशंसक हैं, उनको देखिए, उनसे रूबरू होइए, लेकिन थोड़ी संयमशीलता होनी चाहिए, आपका ये कहना है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये कारवां हमेशा चलता रहेगा, हमेशा ये होता रहेगा। बिल्कुल। आज अभी 1 साल पहले की बात है ना सर, एक साधु का दिल्ली में वो तो निकल गए, पीछे भगदड़ हो गया और 100-200 लोग मर गए जी। तो ये तो शोभा नहीं देता है ना सर। आपका कहना है कि प्रशंसक भले ही आप बनिए, लेकिन आप अपने आप को संभालिए। आप और भी तरीके हैं एक्टर से जुड़ने के। यही एक फंक्शन था क्या जिसमें जुड़ सकते थे? घर जाकर मिला जा सकता था। बहुत सारा तरीका होता है मिलने का, लेकिन एक फंक्शन में तुमने इतना बवाल कर दिया, इतना भीड़ लगा दिए कि भीड़ संभल नहीं पाई। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। चलिए, बिल्कुल। लोगों की भी कुछ गलती है और कुछ गलती जो है ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की है। अल्लू जी का तो कोई गलती नहीं है। चलिए, अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की गलती, और थोड़ी जो संयमशीलता वो दर्शकों प्रशंसकों के भीतर भी नहीं थी, उस कारण ये भगदड़ हुई है। सुदीप जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज 11 भारत के दर्शकों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुदीप पांडे, भोजपुरी फिल्म जगत के अभिनेता और निर्देशक। उन्होंने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर अपनी बातें रखी। कहा कि अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की गलती है, मैनेजमेंट उनके द्वारा ठीक ढंग से नहीं संभाला गया। एक अपील भी प्रशंसकों से रही उनकी ओर से। सुदीप जी ने कहा है कि ठीक है, आप अपने प्रशंसक को, अपने स्टार को प्यार करते हैं, भले ही उनके प्रशंसक हैं, प्यार कीजिए, अपना प्यार जताइए भी, लेकिन अपने आप को ठीक रखकर। किसी की जिंदगी से बड़ी कुछ भी चीज नहीं होती है। फिलहाल हिरासत में लिया गया है अल्लू अर्जुन को, पूछताछ की जा रही है। अब देखना है कि मामले में आगे क्या होता है।
तो अल्लू अर्जुन की कोर्ट में पेशी हो गई इस वक्त की बड़ी अपडेट। हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीएनएस एक्शन 105 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पहले से ही जेल में है संध्या थिएटर के मैनेजर। एक्स हैंडल पर एक्टर अल्लू अर्जुन ने जताई थी संवेदना। सद्भावना के तौर पर एक्टर ने पीड़ित परिवार को दिए 25 लाख रुपए। पटना में भी फिल्म के प्रमोशन के दौरान बेकाबू हुई थी भीड़। लोगों की दीवानगी का दोष था या प्रबंधन का दोष? अब बातचीत इस पर हो रहे हैं, सवाल इस पर उठ रहे हैं, कौन है इस मौत का जिम्मेदार? पुलिस हिरासत में फिल्म पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन। संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को फिल्म का पेड प्रीव्यू हुआ था। इस दौरान अल्लू अर्जुन को देखने के लिए भगदड़ मच गई। स्टैम्पेड में यानी भगदड़ में एक महिला जो अपने पति और बच्चे के साथ फिल्म देखने पहुंची थी, उसकी मौत हो गई। मामले में आज हैदराबाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 के तहत यानी गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज करते हुए अल्लू अर्जुन को हिरासत में लिया है। अलग अलग फिल्म जगत के अभिनेताओं और निर्देशकों से हमने बात की, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। अब देखना है कि इस पूरे मामले में, हालांकि कोर्ट में पेशी अल्लू अर्जुन की हो गई है, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।